हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है स्टडी करने का। तो सबसे पहले मैं करूँगी रीजनिंग की प्रैक्टिस। तो आज सबसे पहले रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद करूँगी पॉलिटी का रिवीजन। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। ये वीडियो आपके लिए, आपको मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, और आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना रिवीजन। और रिवीजन में सबसे पहले रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ रीजनिंग की प्रैक्टिस। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर इंसान अपने मन में ठान ले, सारी चीज़ें हमारी सोच के ऊपर निर्भर होती हैं, ये सब जानते हैं और इस टॉपिक में मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि आप बहुत कमज़ोर हैं। आपकी कमज़ोरी चाहे आर्थिक स्थिति से हो या आप पढ़ाई लिखाई में हो, कैसे भी हो, लेकिन कभी ये मत सोचना कि आप कमज़ोर हैं तो आप ये कर नहीं सकते। देखो, इस दुनिया में कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता है जितना हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि अरे ये हमसे बहुत तेज़ है, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। अगर हमने अपने मन में ठान लिया है ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो सच में नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने सोच लिया है तो उसके हिसाब से हमारी पढ़ाई लिखाई में इतनी रुचि नहीं दिखेगी जितना दिखना चाहिए। जैसे कि अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारे माइंड में ये रहेगा कि क्या फ़ायदा पढ़ने का, कर तो पाएंगे नहीं। तो हमेशा अगर आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं तो ये सोचें कि आप ये कर सकते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम हॉल में बैठे और जैसे एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप यूपीएससी की कर रहे हैं, यूपीपीएससी की कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा अपने आप को ये समझें कि हाँ, आप कर सकते हो। जो कमियां हैं आप उनको निकालोगे बाहर और फिर उन पे थोड़ा ज़्यादा काम करोगे। जिस चीज़ में भी आप वीक हो, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, उस पे ज़्यादा ध्यान दोगे। क्योंकि अगर कमज़ोरियाँ हम छुपाने लग जाएंगे ना तो वो कमज़ोरियाँ इतना हमारे अंदर इतना डर पैदा कर देंगी ना कि हम लोगों से भागना स्टार्ट कर देंगे। एक टाइम ये था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, कि मुझे इंग्लिश में इतना कुछ समझ नहीं आता था कि मैं रीडिंग वीडिंग भी सही से नहीं कर पाती थी। तो मुझे हमेशा ये फ़ियर रहता था कि कई लोग हैं मुझसे ये ना पूछे कि तुम क्या कर रही हो, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारी इंग्लिश कैसी है। तो मुझे इस चीज़ का डर रहता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि अगर कमज़ोरी मेरी है तो मैं ही इसे दूर करूँगी। लोगों का क्या है, वो तो हर चीज़ में कमियाँ निकालते हैं। अगर लोग मुझसे पूछेंगे भी तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मुझे इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने अपनी इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की थी। जैसे कि मैंने अपनी इंग्लिश के लिए थोड़ा अलग से टाइम निकाला था। यूपीएससी की तैयारी मेरी अलग से चल रही है और इंग्लिश एंड मैथ के लिए मैं अलग से समय निकालती हूँ और उस समय को मैं सिर्फ अपनी इंग्लिश में और मैथ में ही यूज़ करती हूँ। जैसे कि 1-1.5 घंटा मैं इंग्लिश सीखती हूँ। पहले मैं रीडिंग करती हूँ अच्छे से, रीडिंग करने के बाद ट्रांसलेट करती हूँ, उसके बाद थोड़ा इंग्लिश पॉडकास्ट वगैरह सुनती हूँ, इंग्लिश सॉन्ग भी सुनती हूँ मॉर्निंग में। तो इस तरीके से मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रही हूँ और ऐसा कोई भी काम है नहीं इस दुनिया में, मैं फिर से वही बात बोलूँगी, कि आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और मैथ भी अच्छा हो जाएगा। देखो, बहाने बनाने के लिए तो बहुत बहाने होते हैं कि अरे हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम इंग्लिश की क्लास कहाँ से लें। यूट्यूब पर इतना ज़्यादा मटेरियल है, इंग्लिश के इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं। अगर आप कहीं से भी इंग्लिश, थोड़ी आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख जाएं,
फिर तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन काम है कि इंग्लिश में आप ट्रांसलेट अच्छे से कर पाते हैं या नहीं। कि अगर आप इतनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने इतना बड़ा आपका ड्रीम है यूपीएससी क्वालिफ़ाई करने का, तो इंग्लिश से आपको थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। माना कि इंग्लिश का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई भी इंग्लिश में बात करेगा तो आप इतने बड़े अधिकारी हो के ये थोड़ी बोलोगे कैन यू टॉकिंग इन हिंदी, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए आपको इतनी इंग्लिश तो आ जानी चाहिए कि अगर आपका जो सपना है अगर वो पूरा हो गया और उसके बाद अगर आपसे कोई आपका इंटरव्यू लेने आया या फिर आपको मतलब इस सफ़र में क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो हर तरीके के इंटरव्यू लिए जाते हैं। कोई हिंदी में पूछता है, कोई इंग्लिश में पूछता है, तो आप वहाँ ये कहोगे तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको? तो इतना आप खुद को इम्प्रूव कर लो फ्रेंड्स कि आपको कभी भी किसी से भागना ना पड़े। तो इसलिए अगर इतने बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 घंटे अलग से और आप पढ़ाई कर लोगे, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप एक और भाषा सीख जाओगे, इसमें आपका फ़ायदा ही है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि जितनी आप खुद के अंदर कमियां निकालोगे उतनी अच्छे से आप खुद को एक बेहतर इंसान बना पाओगे जो आप खुद बनना चाहते हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर सको जो आपका सपना है और जिसे पूरा करने के लिए ही आप सोचो कि हाँ इस धरती पे आए हो। इंसान का अगर जन्म होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मतलब मजाक समझते हैं, सोचते हैं क्या है, आज हैं कल नहीं है, मरना तो सबको है ही। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए, अगर भगवान ने आपको इंसान का जन्म दिया है तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना गलत भी मत करें कि लोग आपके बारे में हमेशा गलत ही बोलें। तो खुद को पॉजिटिव रखें और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बन सकते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करेंगे तो आप शायद कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ और इसके बाद मैं करूँगी मधुकर सर की क्लास। तो फ्रेंड्स आप मेरा ब्लॉग पूरा देखना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको हर तरीके से गाइड करना चाहती हूँ, मेंटली भी और स्टडी से रिलेटिव भी, ताकि आपको कभी भी किसी भी चीज़ में ये ना लगे कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं भी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है कि मैं कर लूँगी। और अगर मेरे माइंड में कभी भी ये आता है कि हाँ नू नहीं हो पाएगा, सेल्फ स्टडी से इतना मतलब गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो मैं ये सोचती हूँ ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने यूपीएससी खुद के दम पर क्वालिफ़ाई किया है, तो क्या वो कहीं से अलग से आए हैं? आए तो वो हमारे आसपास से ही है ना। चाहे हमारा शहर अलग हो सकता है, लेकिन वो भी एक इंसान ही है ना। उन्होंने भी पढ़ाई की है और हमने भी पढ़ाई की है, तो खुद को इतना कमज़ोर क्यों समझना। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ मधुकर सर की क्लास, और क्लास को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपना ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और पर इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है लॉन्ग वीडियो डालने का। तो फिर मैं यहीं पे वीडियो अपनी स्टॉप कर दूँगी। और अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो डेली तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या गोल सेट किया है और आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कोई गोल ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में या आपके परिवार में किसी ने नहीं किया हो। सेम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन आप कुछ डिफरेंट करके दिखाओ। देखो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में वो सारी प्रॉब्लम फेस की हैं
जो मिडिल क्लास फैमिली में नॉर्मल होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, हर तरीके की प्रॉब्लम होती है, स्कूल टाइम में प्रॉब्लम हुई है, तो कम से कम आप इतना तो करो कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतनी मेहनत की थी पढ़ाने लिखाने में, आपको कर्जा लेके पढ़ाया है, तो क्या आप उनकी मेहनत को ऐसे ही जाने दोगे? कुछ तो ऐसा करो जो वो एकदम प्राउड फील करें आपके ऊपर, इतना प्राउड फील करें कि हाँ, हमने जैसे भी पढ़ाया अपने बच्चों को, लेकिन हमारे बच्चे ने करके दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखना, और ये ज़रूर बताना कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आप मेरा ब्लॉग डेली देखते हो या नहीं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।